नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। अरुण नयन भ्रकुटी कुटिल चितवत नृपन सकोप मनहुगत मत गजन गण निरखी सिंह किशोर चोप। लक्ष्मण जी के नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं। वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चों को जोश आ गया हो। खरु भरु देखी बिकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगीं। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखि महीप सकल सकुचानी, बाजे झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूति बल व्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक अर्थात छिप गए हों। गोरे शरीर पर विभूति अर्थात भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहे। ऐसी परशुराम जी की शोभा का वर्णन किया गया है। शीस जटा शशि बदनु सुहावा, ऋषवस कछु करुण होई आवा। भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहु चितवहु बत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भवें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। वृषभ कंद बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन तून दोई बांधे, धनुसर कर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हुए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र बलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। शांत भी सुकरिणी कठिन बरन न जाई स्वरूप, धरि मुनि तनु जनु वीर रसु, आयौ जहाँ सब भूप। शांत बेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हूँ। देखत भृगुपति भी सुकराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। भयानक परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। जेहि सुभाए चितवहि तु जानी, सो जानहि जनु आई खुटानी। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सिय बोलाई प्रणाम करावा। परशुराम जी हिस समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम कराया। आशीष दीनी सखी हरसानी, निज समाज लई गई सयानी। विश्वामित्र मिले विश्वामित्रु
मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुईं और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। राम लखनु दशरथ के ढोटा, दीन आशीष देखी फल जोटा। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित अर्थात स्तंभित हो रहे। बहुरी बिलो की विदे हसन, कहऊ काह अति वीर। पूछत जानिय जान जिमि, व्याप्यउ को शरीर। फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक से ही पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ भाड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड महिडारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई पड़े। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। बेग दिखाई मूड़ नत आजू, उल्टऊ मही जहाँ लही तव राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट दूंगा। अति डरू तरु देत न पुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रासुर भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। मन पछताति सिय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कलप समबीता। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगे। सब है बिलो के लोग, सब जान की भीर। हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। नाथ संबोधनु वंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते।
यह सुनकर क्रोधी मुनि श्रीसाकर बोले, सेवक सो जो करई सेवकाई, आरी करनी करी करई लराई। सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरी पुमोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु नासी ऋषि कीन गोसाई। हे यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, तब आपने कोई भी कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों, किस कारण से है? यह सुनकर भगवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक से हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति हन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितई परुष की ओरा, रे सठ सुने हूँ स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूटते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, रे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोली बंधऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख।
मातु पिता ही जनि सोच बस करस महिनी स किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तुम अपने माता पिता को सोच के बस न कर, मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू चहत उड़ावन फूंकी पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमण बतिया को नाई जे तरजनी देखी मरी जाई। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हेड़े की बतिया अर्थात कोई छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाते हैं। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृगुसुत सामुजी जनेऊ बिलो की जो कछु कहाऊँ सहाऊँ ऋषि की। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपकीरति हारे मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहूँ धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु मुनि धीर। सुन भरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर रघुवंशमणि भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कबलु होई है छन माही कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही। तुम हट कहू जाओ चाहूँ उबारा कही प्रताप बलुरोसु हमारा। अभी क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो।
लखन कहऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हीं अछत को वर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तब पुनि कछु कहाऊँ, जनि ऋषि रोकी दुसह दुख साऊ। वीर व्रती तुम धीर अचोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करहीं कहीं न जना वहीं आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथें प्रताप। सूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात सूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।